हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस के पार्ट नंबर 5 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनरल साइंस के ऊपर 5 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं वो उनको एक बार जरूर देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर्स समझ आएगा। तो चलें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो पार्ट नंबर 4 था हमारा जनरल साइंस का, उसमें हमने ट्रेडिशनल डिजीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें हमने देखा कि भैया हमारे पास जितने भी आगे डिजीज़ आने वाली हैं वो मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ में ही आपके पास कवर हो जाएंगी। हमारा टॉपिक बना था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़। हमने उसके बाद पूरे न्यूट्रिशंस को देखा भैया कि कितने तरह के आपके पास न्यूट्रिशंस होते हैं। हमने मुख्य रूप से देखा एक प्रोटीन आपका न्यूट्रिशंस है, विटामिन्स आपके पास एक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास एक न्यूट्रिएंट्स है, फैट, मिनरल्स, फाइबर, ये सारे हमारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है या हमें हेल्दी सर्वाइव करना है अपना लाइफ, तो उसके लिए हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो मात्रा है वो हमें एक प्रॉपर रूप में लेने पड़ेगी, अदरवाइज हम अपनी लाइफ को हेल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रोटीन्स वाला टॉपिक हमने कल देखा, प्रोटीन से जो जुड़ी हुई आपके पास समस्याएं थी वो भी हमने बिल्कुल तरीके से क्लियर कर ली हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विटामिन से, या हम जिसको बोलते हैं विटामिन्स। क्लियर है? तो विटामिन्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, प्लस देखेंगे कि किस तरह से जो विटामिन्स है इस टॉपिक्स में से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चनिंग करता है। इसको पढ़ने के लिए अभी आप इस वाले टॉपिक को थोड़ा टाइम के लिए पॉज करो ना, इस वाले टॉपिक को भूल जाओ कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये समझ आएंगी सारी चीज़ें कि इनका क्या मतलब है। पर अभी के लिए इस टॉपिक के ऊपर आ जाओ। विटामिन्स की बात करी जा रही है, मैंने पहले ही कल इनको छोटे शब्दों में समझा हमने पहले। वो क्या था, विटामिन्स या विटामिन्स जिनको हम बोलते हैं वो हमें रोगों से लड़ने के लिए एक क्षमता देती हैं। क्षमता का मतलब होता है एक पावर, एक इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हो ना, वो हमें कौन देता है रोगों से लड़ने के लिए, जो हमें क्षमता देता है वो कौन है, विटामिन्स। सिंपल है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए, पेपर में ये पूछा जाता है विटामिन से हमें क्या मिलता है, विटामिन से क्या मिलता है भैया, क्षमता। रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या मिलेगी, क्षमता। और प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी, जिससे हमारा सेल बनेगा ना, सेल की मेंटेनेंस करेगा, उसकी ग्रोथ को संभालेगा कौन, प्रोटीन। टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, है ना। फैट हमारी बॉडी में क्या देता है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में फैट क्या काम करता है, भाई क्या कर रहा था वो, एनर्जी दे रहा था ना। उसी तरह से विटामिन्स की बात करूं तो वो हमारी बॉडी में क्या करती है, रोगों से बचाने के लिए इम्यूनिटी बनाती है। क्लियर है? अब आ जाओ जी विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन्स की जो खोज करता है वो पेपर में लगातार पूछा जाता है कि भाई विटामिन्स के फादर कौन है, सबसे पहले विटामिन्स को किसने एक्सप्लेन करा। क्लियर है? तो इसमें आपको याद रखना है, इनका नाम है कैसमीर, CASMIR, फंक, FUNK, फंक। शॉर्ट में इसको हम ये भी बोल देते हैं सी फंक। क्या बोल देते हैं, सी फंक। कौन है ये, फादर ऑफ विटामिन्स, ये जिन्होंने डिस्कवरी करी है किसकी, विटामिन या विटामिन्स की। क्लियर है चीज है? अब जी ये तो सबकी बातें क्लियर है। अब आ जाओ आप, बोला जाता है कि विटामिन्स हमारी बॉडी में ना हो तो प्रॉब्लम क्या होगी। उससे क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शंस एंटर होती है तो हमारी बॉडी उस चीज़ से लड़ नहीं पाएगी और उससे हमें क्या होगा, कोई घातक बीमारी लग सकती है ना। अगर प्रॉपर विटामिन्स हमारी बॉडी में रहेंगी तो इम्यूनिटी बनी रहेगी, WBC वगैरह बढ़िया डेवलप रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो छोटा मोटा वायरस आएगा वो हमारी बॉडी खुद ब खुद उससे फाइट कर लेगी और वो उसको खत्म कर देगी। क्लियर है? हाँ, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को बना के रखता है विटामिन्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन्स की बात करें या विटामिन की बात करें, ये 6 हैं हमारे। कितने विटामिन हैं, 6। किस तरह से देखना, नंबर 1 पे मैंने लिखा है यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये आपके पास 6 विटामिन्स हैं। यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा, बी सी इकट्ठा लिखा, पर अलग अलग है ये। विटामिन बी अलग है, विटामिन सी अलग है। इनको मैंने इस तरह से इकट्ठा क्यों लिखा मैं भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
देखो जी, ये तो हमें पता चल गया कि टोटल कितने 6। अब अगर मैं इनकी बात करूं ना तो होता क्या है, बोला जाता है कि इनमें से कुछ जो विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल है और कुछ जो हैं वो फैट सॉल्युबल है। क्या मतलब हुआ इस चीज का, सोचो मैंने क्या बोला, कुछ जो विटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल हैं और कुछ जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। मतलब ये जो विटामिन्स हैं या तो ये पानी में हमारे शरीर में डिसॉल्व होंगे, पानी के साथ हमारे शरीर में मिक्स होंगे, या तो इनको डिसॉल्व होने के लिए फैट चाहिए, बसा चाहिए। क्लियर है? तभी मैं बोल रहा था ना फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अगर मान लो फैट हमारी बॉडी में नहीं होती तो ये कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं होते, उससे क्या होता, हमें जो घातक बीमारियां बाहर से वो है ना हमें लग सकती थी। तो यही हमारे पास रीजंस हैं कि विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल रहते हैं। अब जी आ जाओ, इसमें हमें देखना है कि इनमें से कौन से आपके पास वाटर सॉल्युबल है और कौन से आपके पास फैट सॉल्युबल है। डायरेक्ट पेपर में तो जनरल से क्वेश्चंस क्या बनते हैं भाई, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। देखो वाटर, WATER वाटर, याद रखना B और C, B से ऐसे शॉर्ट में लिखना, V से W है ना, वाटर सॉल्युबल। B और C जो हैं वो दो आपके पास ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हमेशा पानी में घुलनशील होंगे, या मतलब जब भी इनको डिसॉल्व होना होगा तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, वाटर। अन्य जो 4 बच गए, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सारे के सारे आपके पास फैट सॉल्युबल हैं। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हो विटामिन C का क्या आपके पास रोल है, सॉरी विटामिन D का क्या रोल है, हड्डियों के लिए जरूरी है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वॉन फ्रैक्चर आराम से हो जाएगी है ना। उसके बाद विटामिन E, विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो मतलब अगर फैट नहीं होगा ना हमारी बॉडी में तो विटामिन A भी हमारी बॉडी में नहीं बन पाएगा, विटामिन D भी हमारी बॉडी में नहीं होगा, विटामिन E भी नहीं होगा, विटामिन K भी नहीं होगा। अगर पानी नहीं होगा तो B और C नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया बोलता क्या है, हम हरी सब्जियों से जो फ्रूट्स होते हैं, याद रखना सबसे ज़्यादा जो विटामिन्स मिलते हैं वो फ्रूट्स से सबसे ज़्यादा मिलता है हमें, हमारी बॉडी को, और हरी सब्जियों से। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बोला गया कि जो हमने सब्जियां ये फ्रूट खाया उससे हमें क्या मिलना स्टार्ट हुआ, विटामिन। पर वो विटामिन तब हमारी बॉडी में डिसॉल्व होगा, विटामिन हमारी बॉडी में मिलना भी चाहिए ना, घूमना भी चाहिए ना सब जगह, वो तभी होगा जब हमारी बॉडी में वाटर या फिर फैट होगा, दोनों चाहिए। वाटर होगा, BC भी जाएगा, विटामिन B भी चलेगा और C भी चलेगा। अब हमारा काम क्या है, इन विटामिन्स को बढ़िया से समझना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने क्या समझाया आपको भाई, विटामिन्स हमारी बॉडी में काम क्या करता है, रोगों से लड़ने के लिए हमें क्षमता प्रोवाइड करता है। इसके फादर कौन है, डिस्कवरी किसने करी है इसकी, C. फंक, कैश्मीर फंक उनका पूरा नाम लिखा था। कितने हैं ये, 6। कुछ इसमें से फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल जो है B और C। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे शरीर में दिक्कतें आएंगी, जो बाहर से कोई वायरस इन्फेक्शन आ रही है वो हमारे बॉडी में कोई ना कोई रोग को जन्म दे देगी। अभी आपने सुना होगा ना कि जैसे क्या बोला जा रहा है, कोरोना वायरस की बातें आप सुन रहे हो ना, कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट है ना उनमें से अधिकतर जो है वो बच जाते हैं, मतलब हर किसी की डेथ नहीं होती है। और कारण क्या है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है ना, मतलब जिसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक है ना, वो वहां पे बच जाते हैं। तो वो वही बात हो रही है भैया, है ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम बना कौन रहा है, विटामिन्स की बात हो रही है। अब हमारा काम क्या बनता है, इनके अकॉर्डिंग ABCDE के अकॉर्डिंग जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है जी? आ जाओ जी, अब इस टेबल के ऊपर आ जाओ। देखो इस टेबल में आपको साफ साफ समझाया गया है पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो ये विटामिन के नाम ABC लग जाएगा पता, उसका साइंटिफिक नेम, जैसे विटामिन A है ना, उसका एक साइंस की तरफ से नाम दिया गया है। जैसे मानव है ना, मानव को क्या बोला जाता है, होमोसैपियन। मानव को क्या बोला जाता है, होमोसैपियन। उसी तरह से इनका भी एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब उस विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी। तो उस कमी की वजह से कौन सा रोग हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीजेस। तो ये रोग हैं, ये साइंटिफिक नेम है। और सोर्स कि मतलब अगर हमें विटामिन A लेनी है तो उसके लिए हमें क्या चीजें खाने पड़ेंगी, वो आपके पास ये है। बातें क्लियर हो रही है? क्लियर है? चलो जो टॉपिक के ऊपर आ जाओ, स्टार्ट करें। सबसे पहले विटामिन A के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विटामिन A बोला जाता है
उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही क्वेश्चंस बनेंगे भाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। अब बोला जाता है कि अगर मान लो विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, अगर है तब तो ठीक है, तब तो हम स्वस्थ हैं, पर अगर कमी हो जाती है तो उससे बीमारियां कौन कौन सी आपके पास जन्म ले लेती हैं? नंबर 1, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट NIGST ब्लाइंडनेस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो रतौंधी। क्या बोलते हो? रतौंधी। ये कैसी बीमारी है? बोला जाता है जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब जब सूर्य छिप जाता है, उस टाइम ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाता है, उसी चीज को बोल जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब सूर्य के छिपने के साथ ही जो हमारी सी ऑफ एबिलिटी है ना, ये देखने की जो हमारी क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी कमी से होगा ये? ए, विटामिन ए की कमी से। साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। नेक्स्ट में लिखा है जेरोप्थैलिमा। जेरोप्थैलिमा, देखो साइंस में कुछ टिपिकल वर्ड्स रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करना। मैंने स्पेलिंग यहां पे लिख दी है, XEROPTHALMIA, जेरोप्थैलिमा। ये क्या होता है कि आंसुओं का सूखना, कि मतलब आंसू ना बन पाना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे चोट लग गई है, दर्द हो रही है ना, पर आंसू नहीं निकल रही आंखों से, एक ड्राइनेस, आंखों में सूखापन आना, उसी को बोल जाता है जेरोप्थैलिमा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाएगा भाई जेरोप्थैलिमा जो रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होगा? याद रखना वो होगा विटामिन ए। अब जी इसके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है भाई। क्लियर है? पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? क्या लिखा है भैया? मिल्क, दूध पियो, एग, अंडा खा लो, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। इसमें याद रखना एक पेपर में आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे बटर भी आया था, मे बी एक क्लर्क लेवल का आपके पास कोई पेपर था, उसमें पूछा गया था बटर किसका एक रिचेस्ट सोर्स है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो याद रखना ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग क्या था? विटामिन ए। ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन बी। याद रखना विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी अकेला नहीं है, इसका एक ग्रुप है, इसका एक ग्रुप है, और उसी ग्रुप के कारण इसको बोल जाता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल जाता है इसको? बी कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला? विटामिन बी जो है वो अकेला नहीं है, इसका एक ग्रुप है, और उसी ग्रुप को क्या बोल जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। इसको इकट्ठा क्या बोल जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। इसका ग्रुप क्या है? देखो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, टोटल 8 विटामिन को मिला के एक बी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। क्लियर है? अब जी चलो जी इसकी है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, होता क्या है। देखो जब भी हमें कोई लंबे समय से कोई बीमारी होगी, फॉर एग्जांपल टाइफाइड चल रहा होगा किसी को जो पीलिया का जॉन्डिस जिसे बोल जाता है वो चल रहा होगा, उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी पूरी एक तरह से सूख गई होती है ना, कुछ बचा ही नहीं होता है शरीर में, हमें चक्कर आते हैं, हम ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। उस टाइम डॉक्टर हमेशा क्या सलाह देता है? आप बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ खाओ, या बी कॉम्प्लेक्स जो टैबलेट है उसको खाओ। क्लियर है? उसमें क्या है? उसमें बहुत सारे विटामिन इकट्ठे ही रहते हैं। मेरी बात क्लियर है? बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन, कितने? 8 विटामिन। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B7, B11, B12, ये 8 इकट्ठे रहते हैं किसमें? बी कॉम्प्लेक्स में। तभी हमें हमेशा जो डॉक्टर है, जब हमें कोई लंबे समय से बीमारी रहती है, फॉर एग्जांपल बुखार रहा 4-5 दिन के लिए, उसमें क्या किया? हमारे से खाना नहीं खाया जा रहा था, शरीर में वीकनेस आ गई है, उसी वीकनेस को पूरा करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है बी कॉम्प्लेक्स खाओ। कारण था कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी। क्लियर है? अब आ जाओ जी इसकी फैमिली को पढ़ लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। नंबर 1 पे आपके पास आता है B1, विटामिन B1। B1 का साइंटिफिक नेम है थायामिन, THIAMINE। इसकी कमी से जो आपके पास रोग लगेगा बेरी स्किन डिसऑर्डर है, एक तरह से त्वचा का फटना, है ना, बेरी स्किन प्रॉब्लम है, कोई स्किन डिसऑर्डर है कोई, ये क्लियर है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, मैं गारंटी के साथ यहां पे बोल सकता हूं इस पूरे टॉपिक्स में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं अभी तक, और आगे भी एक तरह से अनुमान रहता है कि यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। क्लियर है? नॉर्मल तो क्वेश्चन सबको पता ही होगा ना, क्या पूछता है भाई? कौन इन्वेंशन करी है इसने, विटामिन की इन्वेंशन किसने करी है, पता चल गया है।
बेरी वेरी, मैंने 2 बार यहाँ पे लिखा है ना बेरी वेरी, थोड़ा जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। टू का मतलब क्या है, एक बार मैंने फिर से BERI यहाँ पे लिखना था। आगे आ जाओ, डेमेंटिया। डेमेंटिया क्या होता है, देखो भैया, डेमेंटिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, याददाश्त का चला जाना। एक छोटी अवस्था में याददाश्त का चला जाना इज इक्वल टू डेमेंटिया। नेक्स्ट यहां पे मैंने ऊपर जैसे क्या लिखा है, एल्जाइमर। एल्जाइमर का मतलब क्या होता है, एक उम्र के साथ, मतलब बढ़ती उम्र के साथ, लगभग मैं 40 साल का पहुंच चुका है, उसके बाद मेरे को चीजें थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो जाता है, उसी चीज को नाम दिया जाए एल्जाइमर, ALZHEIMERS, एल्जाइमर्स। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक तो मुश्किल होता है वैसे, कोई प्रॉब्लम अगर शरीर में हो जाती है ना, उसको उसी कंडीशंस में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें आए ही ना, है ना। अगर आ ही गई है तो हमारी जो रिचेस्ट डाइट मानी जाती है पीनट, पीनट मतलब मूंगफली, तिल, उसके बाद मिल्क, वेजिटेबल, जितने भी ये आपके पास चीज़ें हैं वो सारी के सारी विटामिन के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट था विटामिन B2, साइंटिफिक नेम रिबोफ्लेविन, RIB विक्ट्री OFLAVIN, रिबोफ्लेविन। हाँ भाई ये कमी होगी, अब साइंटिफिक नेम है। अब दिक्कत क्या आई है कि उसकी कमी हो चुकी है, उससे क्या हो रहा है भाई, बाल झड़ते हैं उसकी वजह से, चेहरा पीला पड़ना, पेल बॉडी, क्लियर है, चेहरा पीला पड़ना, पेल बॉडी। और इसके लिए आपके पास जो रिचेस्ट डाइट है यही सारी चीजें, दूध पी लो, हरी सब्जियां खा लो, है ना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल खा लो, यही आपके पास रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ B3। B3 का साइंटिफिक नेम नायसिन। बढ़िया से अपनी जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते चलना, सारी चीज़ों को लिख लेना, कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टॉपिक्स में से। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं हमेशा पूछे जाते हैं। नायसिन, नायसिन साइंटिफिक नेम था। तो इसकी कमी से क्या रोग हो रहा है, डायरिया, हैजा, हैजा बढ़ना, पेट खराब होना, साथ में दस्त लगना, है ना, मतलब एक तरह से वॉमिटिंग प्लस डायसेंटिस इकट्ठा होना, वही आपके पास डायरिया है, क्लियर है। उसके बाद क्या था, डर्मेटाइट्स, DERMATITIS, डर्मेटाइट्स। डर्मेटाइट्स क्या है ये, डर्मेटाइट्स एक तरह से आपके पास स्किन डिसऑर्डर है, त्वचा से संबंधित आपके पास कोई रोग है। उसके बाद डेमेंटिया, डेमेंटिया अभी भी देखा, मेमोरी लॉस। डायपेथेरिया, डायपेथेरिया का मतलब होता है सांस लेने में प्रॉब्लम आना, क्लियर है। तो इसको हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं, ये कितने डी हो गए, 1 2 3 4, 4D। 4D जो आपके पास प्रॉब्लम है, ये जो सिंड्रोम है किसकी वजह से हो जाती है, B3 की कमी से। और एक और चीज याद रखना, यहां से छूट गई है, इसमें प्लस कर लेना आप, पेलेग्रा, है ना, पेलेग्रा। पेलेग्रा का मतलब होता है एक तरह से स्किन डिसऑर्डर, जिसमें हम बोलते हैं ना कोड लगना, कोड लगना। पेलेग्रा किसकी एक प्रॉब्लम है, B3 की। इसमें क्या होता है कि एक एलर्जी टाइप हमारी बॉडी में इन्फेक्शन घुस जाता है, उसकी वजह से वो एलर्जी जो है वो आस्ता आस्ता जो हमारे ऑर्गन्स है ना उनको खाना स्टार्ट कर देती है। वो चीजें क्लियर हो चुकी है। आ जाओ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास था B5, विटामिन B5। B5 की बात करी जाए, पैंथोनिक एसिड, क्या नाम था, पेंटा, क्या बोल सकते हैं इसको, अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएट करो, पैंथोनिक एसिड, क्या बोल सकते हैं इसे, इसको पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड B5 का आपके पास साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी से एनीमिया, खून की कमी, न्यूरो डिसऑर्डर, मतलब जो हमारा तांत्रिक है ना, तंत्र, हमारा जो तंत्र सिस्टम है ना, तंत्र का मतलब क्या होता है, जो पूरा स्केलेटन है उसमें दिक्कत आना, प्लस स्किन डिसऑर्डर, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी के सारी आपके पास B5 से होती है। और इसकी भी जो रिचेस्ट सोर्स है वो आपके पास क्या है, मिल्क, एग, फ्रूट, जो भी आप ले सकते हो वो सारी की चीजें आपके पास इसमें काउंट की जाती हैं। B6 की बात करी जाए, B6 पैराडॉक्साइन, और इसमें आपके पास एनीमिया, एनीमिया का मतलब खून की कमी, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा का फटना, क्लियर है। ये सारी चीजें आपके पास किसकी वजह से है, B6 की। सोर्स आपके पास लिखा है कि क्या खाना है। नेक्स्ट बायोटीन, B7 को बोल जाता है बायोटीन, और उसकी वजह से क्या होगा, हेयर फॉल। हेयर फॉल यहाँ पे भी होता है ना कहीं, हेयर फॉल के लिए हमने क्या देखा था यहाँ पे, हाँ हेयर फॉल यहाँ पे भी देखा था B2 में, रिबोफ्लेविन में भी, और याद रखना बायोटीन में भी। उसके बाद आ जाओ B11, फॉलिक एसिड, एनीमिया, खून की कमी, डायसेंट्रीज, पेट खराब रहना, है ना, या उल्टी आना, दस्त आना, है ना, वही आपके पास है। मिल्क, मीट, वेजिटेबल इसका बेस्ट सोर्स मानी जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है साइनोकोबालामिन, COVLAMIN, साइनोकोबालामिन। ये हमारी अगर कम हो जाए B12 तो उससे क्या होगा,
इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, जो हमारी रोगों से लड़ने के लिए क्षमता होती है वो खत्म होती चलती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा गया था एग्जामिनर के द्वारा, एक बार बोला गया ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें मिनरल पाया जाता है, तो वो आपके पास कौन सा था, नाम था B12, और कौन सा मिनरल है, कोबाल्ट। कोबाल्ट देखेंगे कोबाल्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या इसका यूज़ है, अभी के लिए इन चीज़ों को चलने दो। तो ये सारी चीज़ें मेरे को, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आ जाओ जी आपके जो और 4 विटामिन बच चुके हैं उनके ऊपर आ जाओ जल्दी से। अब लिखो जल्दी से कॉपी में विटामिन BC के बारे में वैसे तो बच्चे को पता है, पर फिर भी एक बार हम उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। BC का साइंटिफिक नेम क्या है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी क्या बोला, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है, नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर है भाई। मान लो कमी हो चुकी है विटामिन सी की, क्या होगा, स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी एक तरह से मुंह के रोग है ना, मुंह के रोग जाभा है ना। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आना, यही आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्या बोल जाती है, स्कर्वी। भाई ठीक करना है इसको, है ना। विटामिन सी की एक तरह से कमी हमारे शरीर में ना हो, उस चीज के लिए हमें क्या खाना चाहिए, सिट्रिक फ्रूट। सिट्रिक फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फल, फॉर एग्जाम्पल लेमन, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, फॉर एग्जाम्पल जो आप लिखना चाहोगे ना, मतलब खट्टे फल मैंने आपको बता दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, विटामिन सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आ जाओ विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम सबको पता होना चाहिए, उसका बेस्ट सोर्स आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। विटामिन सी बहुत बार पेपर में पूछा है, मैंने जल्दी में लिखा, आप इसको रिवाइज एक बार रिप्ले करके सुनना एक वर्ड से। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम भैया एर्गो कैल्सीफिरॉल, CALCIFEROL, एर्गो कैल्सीफिरॉल, क्लियर है। एर्गो कैल्सीफिरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी हो जाए तो हमें 2 मुख्य बीमारी लगती हैं, एक रिकेट्स, एक ऑस्टोमेलेशिया। क्या है ये रोग, देखो रिकेट्स का मतलब होता है बोन सॉफ्टनिंग, कि मतलब हड्डियां कमजोर होना, है ना, हड्डियां कमजोर होना, उसी को क्या बोला जाता है, बोन सॉफ्टनिंग, है ना। और ऑस्टोमेलेशिया का मतलब होता है कि अगर छोटी सी कोई इंजरी हुई उस टाइम फ्रैक्चर आना, क्लियर है। अगर छोटी सी कोई इंजरी हो जाए, मतलब छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो मैं ऐसे गिर गया थोड़ा सा, उस टाइम क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा टांग में, उसी को ऑस्टोमेलेशिया बोल जाता है। रिकेट्स मतलब अगर जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों को कमजोर होना ही आपके पास क्या कहलाता है, रिकेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसका हर किसी को पता होगा भाई, विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट। और इसके लिए एक मिनरल भी यूज किया जाता है, कौन सा है भैया, कैल्शियम। डॉक्टर क्या सलाह देता है, जिसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, भाई कैल्शियम की मात्रा सही कर लो, सही हो जाएगा, है ना, सही है। अब आ जाओ जी आप विटामिन ई के ऊपर। विटामिन ई का जो आपके पास साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफिरल। क्या नाम है, टोकोफिरल, TOCOFEROL, फिरॉल। हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होगी, ऐसे तो पॉसिबिलिटी कम है, पर फिर भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मान सकते हो आपकी एक प्रेशर भी रहता है ना। टोकोफिरल, चलो टोकोफिरल इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो विटामिन ई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स रहती है ना, ब्यूटी क्रीम्स मतलब जो हम चेहरे पे लगाते हैं, जैसे आप मान लो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, है ना, जो भी जो आम होती है, इतना नाम तो पता नहीं, पर है ना जो भी है, क्लियर है। अब बोला गया उनमें एक विटामिन हमेशा रहेगा, वो है ई। ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में, ये ग्लो लेके आता है, ग्लो, है ना, एक ग्लो लेके आता है, वो कौन, विटामिन ई, क्लियर है। अब बोल जाता है कि अगर मान लो इस विटामिन ई की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ERC, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये क्या होता है, नपुंसकता, क्लियर है, मेल में होने वाली प्रॉब्लम नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
इसी की कमी से आपके पास क्या होगा, विटामिन ई की कमी से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। अब बोला भाई इस चीज को ठीक करना होगा तो हमें क्या चीज खाने पड़ेगी भाई, एग, मीट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, क्लियर है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो भी आप सब्जियां प्लस फ्रूट्स में इन्वॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, नाम था विटामिन ई। चीजें पता चल चुकी है ना, जितनी भी हमारे पास ब्यूटी क्रीम्स रहती हैं जो चेहरे पे ग्लो लेके आती हैं, उसमें विटामिन ई पक्का ही रहता है। क्लियर है चीजें, नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट जो हमारे पास है वो है विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनिन, PHYLLOQUINON, फिलोक्विनिन। क्लियर है। अब बोल जाता है विटामिन के, विटामिन के हमारी बॉडी में नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई। देखो विटामिन के हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग समझ आती चीज या नहीं? खून का थक्का जमाना। थक्का जमाना का मतलब क्या होता है? मेरे शरीर को कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल कट गया यहाँ से, मान लो, क्या होगा? ब्लड बहता चला जाएगा ना, अगर पानी की तरह होगा वो बहता चला जाएगा। पर जो विटामिन के है वो हमारे बॉडी में एक, आप रख सकते हो कि मतलब उसमें एक तरलता बनाए रखता है। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई कट लगेगा तो कुछ टाइम के बाद जो आपका ब्लड है वो बहना बंद हो जाएगा। वो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से। उसी को बोला जाता है खून का थक्का जमाना। काम किसका है? विटामिन के का। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? नॉन ब्लड क्लॉटिंग, कि मतलब जो खून है वो बहता ही रहेगा और जो हमारी बॉडी है उसमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्लड बहता ही जाएगा तो क्या होगा भैया? अगर ब्लड बहता ही जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ना। तो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोला जाता है भैया कि फिलोक्विनिन या फिर विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए क्या सोर्स बेस्ट रहता है, क्या चीजें खानी चाहिए? याद रखना, बोल जाता है रेड मीट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड मीट में क्या आता है देखना, प्लस डेयरी जो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध, दही, मक्खन, ये तो सबके लिए सही है। अब बोला जाता है रेड मीट में आ जाता है आपके पास सबसे पहले तो गोट, बकरी का मांस, उसके बाद पोर्क, सुअर का मांस, उसके बाद BENCSION, हिरन का मांस। उसके बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट था जिसमें हम लिख सकते हैं विंसन हो गया, क्लियर है। एक हाँ बछड़ा, VEAL, इस तरह से आपके पास जो था बछड़े का मीट, इसी को हम रेड मीट में काउंट करते हैं। गोट, बकरी का मांस, पोर्क, बेंसन और आपके पास बिल जो कि बछड़ा है ना। सही है। जो नहीं खाता है उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, जो चीज़ आप खा सकते हो वो खा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं रियलिटी में इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के आपका कुछ फायदा होने वाला है, तो आप 9459802085 पे जरूर कांटेक्ट कीजिए और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।